ये श्याम सुंदर भारती बोल रहे हैं या फिर मतलब? नहीं, श्याम सुंदर भारती बोल रहे हैं। जनता में रहता हूँ, जनता के बीच में काम करता हूँ। ऐसा है कि हम विधानसभा का चुनाव लड़े तो अपने कार्यकर्ताओं के बल पर, अपने क्षेत्र के बल पर चुनाव लड़े। और क्योंकि मैं रिजर्व विधानसभा से आता हूँ और रिजर्व से संबंध रखता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि जनता का जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए कि जिससे जनता, छोटे से छोटा आदमी, बड़े से बड़ा आदमी मिल सके। विधानसभा में मैं जनता से रह करके जनता की समस्याओं को भरसक हल कराने का काम करता हूँ। और हमारे प्रदेश की जनता ने देखा है कि हम विधानसभा में क्या बोला है, क्या मुद्दा रखा है। अब विपक्ष को जो कहना होगा वो विपक्ष कहेगा ही। और पीडीए की नीतियां हैं, हमारा देश ही समाजवादी बना है और समाजवादी हमारे देश की एलर्जी है। यूं तो रायबरेली हमेशा से, अगर मैं बात करूं तो राजनीति में बड़े उतार चढ़ाव, और अगर मैं बात करूं रायबरेली की पृष्ठभूमि की, तो रायबरेली ने किसी समय रायबरेली को ने प्रधानमंत्री भी दिए। और उससे लेकर आज तक रायबरेली की अगर मैं लोकसभा की बात करूं तो लोकसभा में यहां पर हमेशा से गढ़ माना गया है गांधी परिवार का। गांधी परिवार के बाद अगर मैं बात करूं तो लोकसभा में रियर केस एक आध बार ऐसा रहा होगा कि कोई दूसरा चुनाव जीता होगा, अदरवाइज आज भी उनका लोकसभा में वर्चस्व बना हुआ है। अच्छा, लोकसभा और विधानसभा 6 विधानसभा है रायबरेली में, और 6 विधानसभा में 2022 की अगर हम लेटेस्ट बात करें तो लेटेस्ट में 4 विधानसभा, जो कि मुझे जहां तक पता है बछरावा, सरेनी और ऊंचाहार, हरचंदपुर, ये 4 विधानसभा विपक्ष के खाते में गई और 2 विधानसभा पक्ष के खाते में है, सदर और सलोन। और ये दोनों विधानसभाएं बहुत ही मार्जिन वोटिंग से चुनाव निकला। और उसके बाद भी बछरावा भी ऐसा रहा, क्योंकि बछरावा में भी रिकाउंटिंग हुई और सलोन में भी रिकाउंटिंग हुई, और उसके बाद कई ऐसी सीटें रही जहां पर रिकाउंटिंग देखने को मिली। लेकिन आज हम रायबरेली की बछरावा से जो विधायक हैं उनके साथ मौजूद हैं। मैं परिचय करा दूं आपका, श्याम सुंदर भारती जी हैं, और ये ऐसे विधायक हैं जो शायद इनके पास ना ही फॉर्च्यूनर की व्यवस्था है, ना ही इनके पास मतलब अपने व्हीकल की व्यवस्था है। ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, लेकिन इनका कहना है हम अपनी जो निधि का है, ये इनका कहना है, जो पैसा है वो है हम जनता पे लगाते हैं। और ये बड़े सिंपल दिखते हैं, कहीं खड़े हो जाए तो दिखते भी नहीं कि ये विधायक है। नहीं तो विधायक जी, इसके पीछे क्या राज है? ऐसा है कि हम विधानसभा का चुनाव लड़े तो अपने कार्यकर्ताओं के बल पर, अपने क्षेत्र के बल पर चुनाव लड़े। और चूंकि मैं रिजर्व विधानसभा से आता हूँ और रिजर्व से संबंध रखता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि जनता का जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए कि जिससे जनता, छोटे से छोटा आदमी, बड़े से बड़ा आदमी मिल सके। इसलिए मैं शुरू से 2022 से पहले भी मैं 96 में विधायक था, फिर भी मैं जनता से, तब बसपा में थे, मुझे याद है। हाँ, बसपा में था। तो पहले भी मैं जनता से जुड़ करके, जनता के बीच में रह करके राजनीति करता था। उसी तरीके आज भी मैं जनता में रह करके, जनता के बीच में रह करके, जनता की समस्याओं से जुड़ करके काम करता हूँ। फावड़ा चलाते हैं आप? अभी खेतों में जाते हैं? अरे खेत तो सुबह हमको आना जाना मेरी दिनचर्या है। अच्छा। सुबह उठूंगा तो अपने खेतों में टहलूंगा। अच्छा। 2-4 किलोमीटर। क्योंकि मैंने इसलिए ये सवाल पूछा कि आज के टाइम पे सपा सबसे ज्यादा अगर बात कर रही है आपके लिए, मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो वो ज्यादातर बात करते हैं किसानों की, गरीबों की, दलितों की, पिछड़ों की, अगड़ों की, इनकी सबकी बात कर रहे हैं जी। मतलब अगर एक फॉर्मूले की बात करूं तो उन्होंने एक पीडीए को जन्म दिया और उसके जन्मकर्ता अखिलेश यादव है, ऐसा माना जाता है। तो क्या लगता है कि उनकी जो मेन विचारधारा है, उस विचारधारा पे आप 2022 में चुनाव जीत के आए जी, और किस तरीके की अब रणनीति है और किस तरीके के श्याम सुंदर भारती के कार्यकाल है, क्या क्या कठिनाइयां या क्या सपोर्ट, अगर मैं बात करूं तो
सूबे के मुख्यमंत्री से एक विधायक होने के नाते विधानसभा आप भी जाते हैं, क्या मिलता है और किस तरीके की सामना अभी करने को मिल रहा है श्याम सुंदर भारती को देखिए, इस सरकार में? जहां तक मेरा विधानसभा का सवाल है, मेरी विधानसभा में मैं जनता से रह करके जनता की समस्याओं को भरसक हल कराने का काम करता हूं, और जहां तक हो सकता है मैं इनके प्रकरण जनता की समस्याओं को लोग आपके ऊपर एक आरोप भी है, लोग कहते हैं कि जो है भारती जी बोल नहीं पाते लोगों के बीच में, विधानसभा में नहीं बोल पाते, कभी उन्होंने कभी वहां बोला नहीं, उस तरीके से मुद्दा नहीं रखा। अब ये तो हम नहीं कह सकते हैं, हमारे हमारे क्षेत्र की और हमारे प्रदेश की जनता ने देखा है कि हम विधानसभा में क्या बोला है, क्या मुद्दा रखा है। अब विपक्ष को जो कहना होगा वो विपक्ष कहेगा ही जी। हम जब जो बोले मेरे पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा, मेरी विधानसभा ने देखा। अगर मैं बात करूं तो पिछली बार आपके जो कॉम्पिटिटर थे वो अपना दल के कैंडिडेट थे, और अब इस बार वहां के पूर्व विधायक हुंकार भर रहे हैं। हमारा कंपटीटर वहां अभी कोई है ही नहीं है। आपका कंपटीटर कोई है ही नहीं? कोई है ही नहीं, कोई दिखता ही नहीं। सत्ता में सरकार है। सरकार भाई देखिए, सरकार तो है, लेकिन कंपटीटर हमारा कोई बछरावा विधानसभा में दिखता उगता नहीं है। ये श्याम सुंदर भारती बोल रहे हैं या फिर मतलब? नहीं, श्याम सुंदर भारती बोल रहे हैं। जनता में रहता हूँ, जनता के बीच में काम करता हूँ। हाँ। जनता का प्यार दुलार मुझे मिलता है। पिछली बार कितने वोटों से जीते थे आप? लगभग 3000 वोटों से। लगभग 3000? हाँ। इस बार? अरे इस बार हम, अब 3000 मैंने बताया तो कि 3000 इस बार बहुत वोटों से जीतेंगे। हाँ, कोई जीत नहीं सकता चुनाव। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का आशीर्वाद है, मेरे क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद है, और पीडीए की नीतियां हैं। हमारा देश ही समाजवादी बना है, और समाजवादी हमारे देश की एलर्जी है। तमाम सारे नेता जो पक्ष के हैं, चाहे वो डिप्टी सीएम हो ब्रजेश पाठक, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे वो और नेता हो, या अगर रायबरेली के नेताओं की बात करें, कह रहे हैं रायबरेली में कहीं जो धोखे से 4 सीट चली गई। इस बार अभी हाल में ही हमने सदर विधायक अदिति सिंह से बात करी, तो उन्होंने कहा कि अब इस बार मैं बहुत कमेंट तो नहीं करूंगी, लेकिन इस बार सारी सीटें हम जीतेंगे। 2022 को देखा जी, और 2024 को देखा, अब 2027 को भी देख लेंगे। भाई इतने उत्तर है। अच्छा, हाँ, पहले को कुछ भी कहें। तो श्याम भारती जी की क्या एक एजेंडा होगा 2027 के चुनाव को लेकर के? और जिस तरीके से एक सवाल और लेना चाहूंगा, प्रधानों को प्रशासक बनाया गया, ये बड़ा मुद्दा है। 6 महीने चुनाव टाला गया, इस पे आपके नेता ने बड़े जोरों शोरों से आवाज भी उठाई। इसको लेकर के क्या कहेंगे आप कि जिस तरीके शासक बनाया गया, 6 महीने कार्यकाल बढ़ा दिया गया, चुनाव टाइम पे नहीं कराया गया, इस पे क्या कहेंगे? और क्या ये आने वाले समय में चुनाव में सत्ता के पक्ष में जाएगा या विपक्ष के पक्ष में, या फिर ये कहां जाएगा? किसकी जिम्मेदारी है समय पर चुनाव कराना? सरकार की जिम्मेदारी है समय पर चुनाव कराना। ये सरकार की नाकामी। क्या ये रणनीति है सरकार की? नाकामी है, रणनीति नहीं, नाकामी है। लोग इसको, भारत के अगर मैं बात करूं तो राजनीतिक जो विशेषज्ञ हैं वो कह रहे हैं ये रणनीति है सत्ता की। तो क्या सत्ता की रणनीति है ये चुनाव ना कराना? जो न्यू है प्रधान, बीडीसी, ये न्यू होते हैं एक विधायक चुनने में, एक सांसद चुनने में, एक अपना जनप्रतिनिधि, बड़ा जनप्रतिनिधि चुनने में। तो क्या ये न्यू जो बनती दिख रही थी 6 महीने, आज अगर बात करूं तो चुनाव हो जाना चाहिए था अप्रैल में, मार्च में, ठीक है, मई में, लेटेस्ट मई तक, तो वो नहीं हुआ। तो क्या ये न्यू तैयार की जा रही है पक्ष की तरफ से कि आने वाले समय पहले विधायकी का चुनाव होगा, फिर उसके बाद प्रधानों का होगा? क्षेत्र के प्रधान भी हमसे मिलते हैं, बीडीसी भी हमसे मिलते हैं। जी, हमारा संपर्क उन लोगों से है जी। लेकिन प्रधान कहते हैं कि विधायक जी, ये जो सरकार ने दिया है लाली पाप है, हमारी समझ में कुछ आता वाता नहीं है। कोई आवश्यक काम करने के लिए पहले हम डीएम का परमिशन ले, उसके बाद हम काम करें। ये कौन सा प्रशासक है? सुन तो लीजिए, अभी सरकार ने जो गांव सभाओं का काम कराया है वो नरेगा का पैसा नहीं दे पाई है। पिछले कार्य में नरेगा का पैसा नहीं दे पाई है। प्रधान परेशान है, प्रधान इनके काम से खुश थोड़ी। फिलहाल ये जो बनाया गया है प्रशासक, इससे कितना इम्पैक्ट होगा 2027 में? इसका लाभ मुझको मिलेगा, समाजवादी पार्टी को लाभ मिलेगा। आपको मिलेगा लाभ? और क्या, और किसको मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी? अरे भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलेगा। क्यों? हमारी, अरे क्यों नहीं, अब प्रधान भी समझ गए हैं कि ये लालीपाप दिखा करके चुनाव जीतने का प्रयास करते हैं, साम दाम दंड भेद करके चुनाव आप कौन सी करते हैं? मैं देखिए भारती जी, मैं एज अ जर्नलिस्ट में आपसे एक सवाल फिर कहूंगा कि ये बताइए, जिस तरीके से बंगाल, बिहार, दिल्ली, हरियाणा ये सब नेस्तो नाबूद कर दिया, एक तरफा आप लोगों को कहीं ना कहीं, जहां पूरा इंडिया अलायंस से इकट्ठा था और
हर मंच पे, बड़े मंच पे देखने को मिला। और बंगाल की राजनीति के बाद अब तो जो विशेषज्ञ हैं वो कुछ और ही कह रहे हैं। अब विशेषज्ञ, अब क्या है, वो भारतीय जनता पार्टी के विशेषज्ञ हो गए जो कहते होंगे ये उत्तर प्रदेश है, बिहार बंगाल नहीं है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पीडीए का फार्मूला जीतेगा। यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतेंगे, समाजवादी पार्टी जीतेगी। ये बिहार बंगाल नहीं है, ये उत्तर प्रदेश है। अच्छा। अलग किस्म का प्रदेश है। चलिए, मैं अब आप चलते चलते एक सवाल और आपसे पूछना चाहूंगा कि जिस तरीके सारा सिनेरियो रहा, 6 विधानसभा है आपके यहाँ, आप अभी 4 विधायक हैं और आप ही के पार्टी से हैं, तो जो और 6 विधानसभाएं में उनमें क्या एक रणनीति होगी रायबरेली के लिए? क्योंकि रणनीति आप भी कहीं ना कहीं सपोर्टेबल है, आज आप मीटिंग में भी थे, तो तमाम सारी चीजों को देखते हुए कैसे देख रहे हैं 2027 के चुनाव को आप? 2027 के चुनाव में हम रायबरेली की पूरी सीटें जीतेंगे। पीडीए जीतेगा, मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ, पीडीए का मतलब ये समाजवादी पार्टी का पीडीए जो स्लर्जी है, सारा समाज समाजवादी पार्टी को चुनाव जिताने के लिए तैयार है। उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव में राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए गांव में जाइए, आप भी जाते हैं, जर्नलिस्ट है, देखिए, पब्लिक के बीच में देखिए, पब्लिक क्या कहती है, जनता क्या कहती है, किसान क्या कहता है, नौजवान क्या कहता है। नौजवानों का पेपर करवाते हैं लीक, पेपर है लीक, ये किसकी जिम्मेदारी है? अब बताइए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार पेपर प्रोटेस्ट भी चल रहा है। खैर, जैसा इन्होंने कहा कि नीट की परीक्षा और तमाम सारे उसको लेकर ये बछरावा विधानसभा के विधायक श्याम सुंदर भारती थे और इन्होंने अपनी बातें बड़ी मुखरता के साथ करी और कहा कि आने वाले समय में जो 2 सीटें बची थी वो भी हम इस बार भारतीय जनता पार्टी से छीन लेंगे और छीनने के बाद एक स्तंभ और एक लाइफ टाइम स्तंभ हम रायबरेली में विधानसभा के लिए मजबूती से गाड़ेंगे। महेंद्र वीर सिंह, IBC 24 के लिए रायबरेली।